दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने एक ट्वीट की है जिसके बाद काफी खलबली मची है। उन्होंने एक ट्वीट की, लिखा कि इफ आई बाय अ न्यू टीम, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में एक नई टीम अगर मैं बाय करूं, आई विल नेम इट टू द, यानी शहर के नाम के साथ मैं स्नेक्स लगाऊं, इन ऑनर टू करंट पीएसएल मैनेजमेंट, यानी सांप का वर्ड उन्होंने यूज किया और कहा कि ये ऑनर करने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को, यानी उनके काम ऐसे हैं कि इस तरह का मैं नाम लगाऊंगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ लीग में क्रिकेट के ऊपर जो उन्होंने खर्च किया है, और इनको गुस्सा किस बात पे, इनके एक और ट्वीट पढ़नी है जो कि बहुत खास है। उन्होंने लिखा है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सिंस द पीएसएल एंडेड वी हैव ओनली रिसीव्ड 2 अपडेट इन पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप। पहला ईद मुबारक और दूसरा लिंक टू द इंडिपेंडेंस डे ट्वीट, और इसके अलावा पीएसएल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है उस ग्रुप के अंदर। ये अली तरीन साहब लिख रहे हैं। उसके बाद काफी हुआ कि ये आखिर मामला है क्या, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली मामला चल क्या रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं अली तरीन साहब, और कहानी है क्या। आपको ये समझने में आसानी होगी कि उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया। मई में ऑलमोस्ट खत्म हुई पाकिस्तान सुपर लीग, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रोसेस किया, क्योंकि अब स्क्रैच से तमाम फ्रेंचाइजी जो हैं वो बनेगी, 2 नई टीम भी ऐड होनी है, और उसके लिए अर्नेस्ट एंड यंग एक फर्म है, ENY कैपिटल में समझ के, अब एक फर्म है जिसने एवेल्युएट करना है पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रांड वैल्यू को, फ्रेंचाइजीज की वैल्यू को। बल्कि जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी 27 अगस्त को, अगरचे इस कंपनी को पहले से फर्म को पहले से हायर किया था, मगर 27 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी की। उसका इस कंपनी को, अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को, फर्म को हायर करने का मकसद ये था, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी, यानी जितनी लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, ये जितनी भी हैं कि फेयर एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज की वैल्यू करनी है। द वैल्यूएशन ऑफ कमर्शियल राइट्स इंक्लूडिंग मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग एंड इन स्टेडिया स्पॉन्सरशिप, ये सब इन्होंने वैल्यूएट करना था। द वैल्यूएशन ऑफ टाइटल स्पॉन्सर राइट्स, द वैल्यूएशन ऑफ न्यू फ्रेंचाइज टीम, यानी जितनी थी वो सब इन्होंने 5 हफ्ते में इस फर्म ने बनाकर देनी थी कि ये है, और उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है वो शुरू होना था। अब रिपोर्टेडली अली तरीन साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया से बातचीत करने की कोशिश की, उनको कोई ठोस जवाब नहीं आया। उन्होंने ट्वीट उठाई और ट्वीट कर दी कि भाई 5 हफ्ते पूरे हो चुके, आपने बोला था कि सब चीजें होंगी, क्योंकि बहुत से फैंस भी ये सवाल पूछते हैं मुख्तलिफ पीएसएल फ्रेंचाइज मालकान से जो ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, जो अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि भाई साहब ड्राफ्टिंग कब से होनी है, कौन सी नई 2 टीमें आ रही हैं, क्या क्या होगा। तो उसके ऊपर इनसे भी सवाल हुआ, जिसका इन्होंने जवाब ये दे दिया कि सिर्फ 2 ही आते हैं, एक ईद मुबारक आता है और दूसरा इंडिपेंडेंस डे का ट्वीट का लिंक आता है। इसके अलावा कोई चीज नहीं है जिसका पता चले। एक और ट्वीट में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ज्यादा मक्खन लगाओगे पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया को तो ही आपको कुछ मिलता है, अदरवाइज। मैं आपको एग्जैक्ट जो उन्होंने मेंशन किया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मेरे लिए बड़ा वो कि किसी सारिफ ने ये लिखा, अब इस बात पे अगले ड्राफ्ट में आपको पानी नहीं मिलना। अब इस बात पे ये अली तरीन साहब को लिखा, उन्होंने लिखा, अपेरेंटली द रूल इज नो मक्खन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट, नो खाना फॉर टीम। इससे पहले भी उन्होंने एक बार कहा था कि मीडियोकर टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग को चला रहे हैं, वो मीडियोकर हैं। ये इनकी तरफ से पिछले साल भी काफी हार्श ट्वीट्स आए, आप हार्श कह लें या आप कह सकते हैं कि इनको रिप्लाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नहीं करता, जिसके ऊपर ये इस तरह की ट्वीट कर देते हैं। तो एक है, लेकिन ये खुला चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पीएसएल इंतजामिया है उनको, खुला चैलेंज। बट मैं, ये मेरी एज ए जर्नलिस्टिक असेसमेंट ये है कि अभी एशिया कप खत्म हुआ, इसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया गया। जो मामला, जो कंट्रोवर्सीज हुई, मेरी तरफ से नहीं, रमीज राजा साहब ने भी एक तरह से उठाया, नजम शेट्टी साहब ने भी एक तरह से उठाया कि मामले को किस तरह से लाया जा रहा है। आपको प्रोटोकॉल्स का आईसीसी का नहीं पता, आपको आईसीसी के कवानीन का क्या अंदाजा नहीं है, जो कार्ड्स आपने खेले वो गलत खेले। ये नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, पाइक्राफ्ट कंट्रोवर्सी हुई, और बाकी जितने भी मामला हुए उसके ऊपर लोगों ने ठीक ठाक किस्म का पीसीबी ऑफिशियल्स पर तनकीद का निशाना बनाया। मगर मेरा ये मानना है कि उसमें पीएसएल को जो देखते हैं सलमान नसीर साहब, वो वहां पे बिजी थे एशिया कप में। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर ऑफिशियल इन मामलों को नहीं देख सकते थे, जो पीएसएल से बंदा उठाकर आपने इधर लगाया गया था? तो जो पीएसएल के इंतजाम आते फिर वो कौन देखेगा? ये एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है। और अमूमन दीगर जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो भी कभी कभार तनकीद करती रहती हैं पीएसएल के ऊपर, मगर अली तरीन साहब तो जिसे कहते हैं ना अच्छी तरह खड़का के बोलते हैं। और मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया तकरीबन 7 बिलियन लग चुका है उस बंदे का, तो वो देखेगा तो जरूर जब उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। बल्कि एक ट्वीट में अली तरीन साहब ने यह भी मेंशन किया कि एक मौके के ऊपर कहीं माजी का उन्होंने जिक्र किया कि एक कमेटी बनाई जा रही थी और हमारी फ्रेंचाइजीज का यह ख्याल था कि हर फ्रेंचाइज से, यानी 6 हैं, तो एक नुमाइंदा हो, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मगर पीएसएल इंतजामिया ने कहा कि नहीं, एक ही होगा। तो फिर हमने कहा कि 6 टीमों में मिलकर 2 रिप्रेजेंटेटिव दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, एक चाहिए, वो भी सुबह से पहले दे दिएगा। तो अगर ऐसे कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज के साथ करेगा तो फिर मामला कैसे खुश असलूबी के साथ आगे जा सकते हैं? बेसिकली वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, और लगातार वो पाकिस्तान पीएसएल इंतजामिया के ऊपर तनकीद के निस्तर चलाते रहते हैं, उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, और पीएसएल क्यों ऊपर नहीं जा रही उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। मेरी एक फ्रेंचाइज के आला अहदेदार से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम भी चीजें कुछ डिले हुई थी, जिसकी वजह से हर फ्रेंचाइज को 30 to 45% जो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी ब्रांड के लिए स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और दीगर मामला कर सकते हैं, वो 30 से 45% पिछले एडिशन से कम मिले थे उन्हें, क्योंकि टाइम नहीं था। अब सोचिए ना कि अभी भी 5 हफ्ते गुजर चुके हैं, वैल्यूएशन मुकम्मल नहीं हुई है, वो मुकम्मल होगी, फिर फ्रेंचाइजीज के ऑनर आएंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग वगैरह का मामला, और ये सब चीजें क्या इतने कम पीरियड टाइम पीरियड में हो जाएंगी। अभी दिसंबर के अंदर आईएलटी होनी है, मगर इस दिसंबर जनवरी के अंदर ऑलमोस्ट 5 लीग्स हो रही हैं ऑलमोस्ट, जिसमें आईएलटी भी शामिल है, बिग बैश भी शामिल है, एसए T20, इन सब के शेड्यूल सामने आ चुके हैं। मगर लंका प्रीमियर लीग भी मोस्ट प्रोबेबली अगर होती है तो उसी टाइम